इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखीसराय से ही, जहां अशोक धाम मंदिर में भगदड़ और उस भगदड़ में बताया जा रहा है कि 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इस वक्त जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त घायल, जिनका इलाज चल रहा है और इन सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। आनन फानन में भगदड़ के बाद बताया जाता है कि अफरा तफरी मच गई थी और अब फिलहाल हालांकि प्रशासनिक टीम वहां पर लगातार मौजूद है। कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं एक बार फिर से व्यवस्थित करती गई हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये अफरा तफरी और भगदड़ के बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब एम्बुलेंस यहां पर लोगों को एक एक कर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाती नजर आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आज सावन की सोमवारी भी तीसरी सोमवारी है और नाग पंचमी का विशेष संयोग भी रहा, उस दौरान जब हजारों की संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की थी, तो सिर्फ बांस की बैरिकेटिंग, और ये जरा देखिए ये तस्वीर, जो बांस की बैरिकेटिंग टूटी और उसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पर खड़े थे और ज्यादातर महिला श्रद्धालुओं की मौजूदगी थी, वो एक दूसरे के ऊपर गिरती चली गई। संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, लेकिन जो दुखद पहलू ये कि 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए जो हादसा हुआ है अशोक धाम मंदिर में, जो भगदड़ हुआ है मार्केटिंग टूटने के बाद, तो इसमें जो भी लोग जख्मी थे, खासकर महिलाएं बहुत ज्यादा थी इसमें शामिल, तो सभी लोगों को सदर अस्पताल भेजा गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है जो कि महिला श्रद्धालु हैं और 1 दर्जन से ज्यादा लोग अभी गंभीर रूप से जख्मी है, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो यह बहुत ही दुखद घटना है और भीड़ अभी भी, अगर आपको बता दें, जलाभिषेक को लेकर अभी भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ यहाँ पे पहुंची है। हालांकि हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही होगी कि सावन के सोमवारी के दिन सुप्रसिद्ध अशोक धाम में काफी भीड़ होती है। जिला प्रशासन का यह दावा होता है कि पूरी तैयारी की गई है, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, श्रद्धालुओं के लिए मार्केटिंग की गई है। लेकिन दुखद पहलू है कि इतने दावे के बावजूद भी आखिर इतना बड़ा भगदड़ मचा और 7 महिलाएं की जो भक्त है जलाभिषेक को लेकर यहाँ पहुंची थी। राकेश, तस्वीरें आपके जरिए पहुंची हैं और हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो बैरिकेटिंग टूटी, वो क्या मंदिर प्रांगण के अंदर थी या वो जो पूरा परिसर जो मंदिर प्रांगण से लेकर बाहर तक बनाया गया है, वहां पर ये बैरिकेटिंग टूटी है? ये आखिर कहाँ टूटी है? जी बिल्कुल, देखिए अशोक धाम जो सावन के दिन जो शिव भक्त आते हैं, शिव भक्तों का काफी भीड़ यहाँ पे रहता है, वह अशोक धाम मंदिर परिसर से, जो कि पीछे वाले गेट से एंट्री पॉइंट बनाया गया है और एग्जिट पॉइंट जो है मंदिर के सामने वाले गेट से बनाया गया है। तो भीड़ आज सोमवार के दिन अशोक धाम परिसर से लगभग 2 किलोमीटर अशोक धाम हॉल तक काफी भीड़ होती है और जिला प्रशासन ने ये भीड़ के मद्देनजर जो मार्केटिंग बनाया था, लेकिन बांस का मार्केटिंग था और जैसे ही दबाव बढ़ा, श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ा, तो वहीं पे एक बगल में पॉल था, बिजली पॉल, जिसको दबाव बनने के बाद वह पॉल गिर गया। उसके बाद हुआ श्रद्धालुओं में भगदड़ मची करंट का, जिसके बाद भगदड़ इतना जबरदस्त था कि लोग एक दूसरे पे चढ़ गए, इसी में यह हादसा हुआ है। जी फिलहाल अब इस वक्त क्या स्थिति है? क्या जिस रास्ते पर ये भगदड़ वाले हालात बने, वहां क्या आवाजाही अब भी हो रही है या वहां रोक दिया गया है? क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे खुद डीएम, एसडीपीओ शिवम कुमार, एसडीएम और काफी संख्या में कई थानों की पुलिस वहाँ पे पहुंची है और एसएसबी के जवान को भी लगाया गया है और कतारबद्ध होकर लोगों को जलाभिषेक के लिए अशोक धाम मंदिर परिसर की ओर भेजा जा रहा है। ये हादसा जिस वक्त क्या समय बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ होगा? देखिए यह हादसा अभी से 1 घंटे पहले की है। हालांकि सुबह में जब यहाँ पे हम पहुंचे थे तो काफी अच्छे से लोग जो है श्रद्धालु आ रहे थे और जलाभिषेक कर रहे थे। गर्भगिरी में भी सुरक्षा का बेहतर इंतजाम था, लेकिन बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खुद इस वक्त जो लखीसराय के डीएम हैं शैलेंद्र जी, वो जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और
जो घटना हुई है, 7 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। हेलो जी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, इस घटना में 7 कैजुअलिटी की बात सामने आ रही है। वही हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं, पता कर रहे हैं। अभी हम लोग चूंकि अशोक धाम में घटना के समय भी वहीं पर थे, अचानक में ये घटना घट गई है। तो सर, ये घटना हम लोग हुई अभी सदर कैसे? हॉस्पिटल क्योंकि आए आप हैं। लोगों ने तो इंतजाम बेहतर तरीके से किए हुए थे, जो तस्वीरें भी सामने आ रही थी, लेकिन आखिर फिर ये घटना कैसे हो गई? काफी व्यवस्था किया गया और हम लोग भी 2-3 बजे सुबह से ही मैं स्वयं वहां पर आ गया था और घटना स्थल के बाद से भी मैं 4 बजे गुजरा हूँ और ये सब आधा 1 किलोमीटर का लंबा लाइन था जी। और हम लोग लगातार मार्च कर रहे थे एक साइड से दूसरे साइड में और अचानक से 6:40 में जानकारी मिली कि कुछ लड़के सब हुड़दंगई में, मतलब क्या कहा जाए, बैरिकेडिंग में छूट गया और महिलाएं एक दूसरे के ऊपर, मतलब रास्ता संकरा है, दोनों साइड में खेत है, तो खेत साइड में महिलाएं गिर गई और एक के ऊपर गिरने से वहीं पर एम्बुलेंस में 3-4 रखे हुए थे, सबको तुरंत में बैठाया गया, हॉस्पिटल भेजा गया। उसी दरम्यान में कुछ। सर, ये जो 7 कैजुअलिटी की बात आ रही है, ये क्या सभी महिलाएं हैं? पता कर रहे हैं, हम अभी जस्ट सदर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। सर, अब क्या स्थिति है? क्योंकि ये तो तांता श्रद्धालुओं का दिन भर लगा रहेगा। नियंत्रण में है वहाँ पर बिल्कुल नियंत्रण में है, भीड़ भी कम हो गई है और हम लोग अभी सदर हॉस्पिटल आ गए हैं। सर, आपको लगता है कि कोई लापरवाही हुई जिस वजह से घटना हो गई? नहीं, लापरवाही की बात मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग जब खुद 3 बजे से वहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी सोमवारी को ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग मौजूद नहीं रहे। लेकिन सर, एक बात जो सामने आती है कि जब हजारों की संख्या का दबाव होगा तो क्या बांस के बल्ले से व्यवस्थाएं मुकम्मल हो पाएंगी? जी सर, मेरा सवाल ये कि क्या जब हजारों की भीड़ होगी तो बांस बल्ले से सुरक्षा या व्यवस्था मजबूत हो पाती है? कह नहीं सकते हैं इसको, अभी थोड़ा सा हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हैं, माफी चाहेंगे। चलिए, आपके एक साथ फिर से जुड़ूंगी और जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है। एक तो लोगों से ये आग्रह भी होगा कि लोग पैनिक ना क्रिएट करें और जहां पर हजारों की भीड़ हो वहां पर लोगों को भी अफवाह पर ध्यान न देना चाहिए। फिर संयम रखते हुए एक एक करके आप बढ़िए, आपकी पूजा बेहतर तरीके से हो, सुरक्षित हो, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इंतजामों को लेकर क्या कोई चूक हो गई, क्या कोई व्यवस्था में कमी रह गई, इस पर भी जांच बहुत जरूरी हो जाती है। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राकेश, चूंकि लखीसराय के डीएम खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे शैलेंद्र, उनका कहना कि वो लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुंचे थे वो वस्तु स्थिति बेहतर तरीके से जान समझ रहे होंगे।